ओम अस्तु मा सद्दमे तमसु मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा मृत्यम गमे। अर्थात है ईश्वर, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। देश में नफरत की आग लगाने वालों, जरा आंखें खोलकर तुम धरती से आसमान तक देखो, पैर से सर तक, खेत से मंडी तक, भट्टे पर ईंट बनाने से ताजमहल तक मुसलमान और दलित मजदूरी दिखाई देगा तुमको। खास समुदाय से नफरत करने वालों को सोचना चाहिए, तुम्हारे तन पर कपड़ा, बैठने को कुर्सी, लेटने को पलंग, पहनने को जूता, खाने को अन्न, चलने को सड़क, रहने को मकान, घर के चमकदार दिखने के लिए पेंट पॉलिश करने वाला भारतीय नागरिक वही अल्पसंख्यक या दलित है जिसे तुम घुसपैठिया, जिहादी या आतंकी का नाम देते हो। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समुद्र तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं यहां तालीम के शीशे से ताबीर करूंगा, यानी तालीम ऐसी चाबी है जिससे तमाम ताले खुल जाते हैं। और अब ये बात उस कौम को भी समझ आने को है जिसको हमेशा चरसी, कबूतरबाज, तीतरबाज, जाहिल, अनपढ़ और न जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन तालीम हासिल करके जब वो मुल्क की आला कुर्सियों की तरफ बढ़ी तो अब उनको जिहादी कहा जाने लगा। यानी देश की एक खास मानसिकता है जो अल्पसंख्यक और दलित को किसी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाबा का। ये मिसाल उन पर फिट होती है। खैर, मुल्क के अल्पसंख्यक ने जब वो शीशा तलाश लिया तो पत्थर दिल लोग अपने शीशे के महलों को बचाने के लिए बिलबिला उठे। कैसी विडंबना है, कितनी मूर्खता है जिस देश में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा हो, सबका साथ सबका विकास और विश्वास के स्लोगन बन रहे हों, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व गुरु बनने की और अखंड भारत बनाने का ख्वाब देखा जा रहा हो, वहीं कुछ संस्थाएं, मीडिया हाउसेज और राजनीतिक लोग सत्ताधारी पार्टियों की हिमायत हासिल करके देश को खंडित करने में, नफरत के जरिए विनाश करने में और दुश्मन ताकतों के हाथों भारत को दुश्मन ताकतों के हाथों गुलाम बनाए रखने में मसरूफ हैं। साक्षरता यानी एजुकेशन और सांप्रदायिक सद्भाव तथा आपसी भाईचारा, आपको याद है कि वो देश की ताकत होती है जिसके जरिए दुश्मन को पराजित किया जा सकता है या नहीं? लेकिन सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने वाले लोग दुश्मन को मजबूत बनाकर देश को कमजोर और खोखला करना चाहते हैं। मदरसे का विद्यार्थी हाफिज वहीद अब्दुल्ला जब नीट की परीक्षा पास करके एनटीए की लिस्ट में 579वें रैंक हासिल करता है, हाफिज शाहिद रजा खां यूपीएससी में 751वीं रैंक लाकर मदरसों का नाम रोशन करता है। मदरसा स्टूडेंट हाफिजा राबिया बासरीन मेडिकल की तालीम हासिल करती हैं, तो इसको नाम दिया जाता है यूपीएससी जिहाद का। है ना विडंबना? लव जिहाद, कोरोना जिहाद, यूपीएससी जिहाद और षड्यंत्र का नाम देने वाले अब कहीं हमारे प्रधानमंत्री को ही जिहादियों का सरगना कहने लगे तो कोई हैरत ना होगी, क्योंकि इनकी भाषा पर तो अब कोई लगाम ही नजर नहीं आती। इन सब के अलावा मदरसे के कई स्टूडेंट्स पिछले वर्षों में यूपीएससी और दूसरे नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई कर, जिनको देश की संवैधानिक संस्थाओं द्वारा पास किया गया। ये कौन लोग हैं जो भारत की इस प्रतिभा के फूल की मासूम कली को नफरत और सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक देना चाहते हैं? इनकी जांच होनी चाहिए। हमें तो लगता है कि इनका जो डीएनए टेस्ट जब होगा तो इनके सीधे तार दुश्मन से जा मिलेंगे। कई मदरसे के हाफिज और आलिम जेएनयू, एएमयू, जामिया, बीएचयू, जामिया हमदर्द और मानू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पीएचडी कर रहे हैं और वहां से यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। मदरसे से पढ़े स्टूडेंट्स की योग्यता में कोई कमी नहीं, बल्कि दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा मेहनती और इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा कहना है शाहीन अकादमी बीदर के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर का, जो हर वर्ष दर्जनों हाफिजों को मेडिकल की तैयारी कराते हैं और साथ में नीट, जेईई और यूपीएससी की भी तैयारी कराते हैं। ज़कात फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद जफर महमूद कहते हैं कि वो हर साल 65 बच्चों का एडमिशन अपने यहाँ लेते हैं, अपने इदारे में लेते हैं ज़कात फाउंडेशन में। इनमें से 5-6 वो कहते हैं कि इनमें से 5-6 स्टूडेंट्स हर साल मदरसे के ही होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उनकी योग्यता और क्षमता में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, बल्कि वो ये कहते हैं कि कहीं ज़्यादा बेहतर उनके अंदर जो है योग्यता नज़र आती है। हमारे इंस्टीट्यूट्स में वो कहते हैं जफर महमूद, हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन एक एग्ज़ाम के ज़रिए होता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका स्तर भी सामान्य छात्रों जैसा ही होगा। महमूद ने सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बतौर एक अफसर काम किया था
जो मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। आप जानते हैं सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी वो इन्हीं की देखरेख में भी, ये उस रिपोर्ट की देखरेख में थे जफर महमूद। अब जबकि पिछले एक दशक में यूपीएससी एग्जाम पास करने वाले मुस्लिम स्टूडेंट्स की संख्या कुछ बेहतर होने लगी है, तो सीधे सरकारी संस्थान और यूपीएससी संवैधानिक प्रणाली पर आरोप लगाने वाले मीडिया हाउसेज और संस्थानों को देशद्रोह के जुर्म में सजा दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो अच्छी बात है। कई प्रकार के अलग अलग चश्मों से अब देखी जाने लगेगी। कितनी शर्म की बात है कि देश के भविष्य और होनहार स्टूडेंट्स को जामिया जिहादी और नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ और षड्यंत्र का खुलासा जैसी न्यूज बनाकर दिखाया जा रहा है। अनैतिकता, अमानवीयता और असंवैधानिकता की सारी हदें पार करने को बेचैन न्यूज चैनल्स और कुछ संस्थाओं पर तत्काल प्रतिबंध लगाना ही उचित होगा। आपका क्या ख्याल है? ऐसा होना चाहिए या नहीं? क्या ही अच्छा होता जो न्यूज बनाई जाती इन चैनल्स पर कि देश के मदरसों और जामिया के 42 मुस्लिम होनहार बच्चों ने यूपीएससी की परीक्षा पास की। दूसरी हेडिंग होती कि अब मदरसे के बच्चे भी संभालेंगे भारत का प्रशासन। इसके अलावा हेडिंग बनाई जाती कि विश्व में भारत को सांप्रदायिक और अल्पसंख्यक दुश्मन कहने वालों के मुंह पर तमाचा, भारत के 42 मुसलमान संभालेंगे, जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी। इस तरह की न्यूज हमारे नेशनल चैनल पर चलती तो भारत की शान बढ़ती और दुश्मन की सुलगती। कभी कभी कुछ लोग एक समुदाय से नफरत और मुखालफत में इतना आगे बढ़ जाते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं कि खुद भी वो भारतीय नागरिक हैं या नहीं। खास समुदाय से नफरत करने वालों को सोचना चाहिए, तुम्हारे तन पर कपड़ा, बैठने को कुर्सी, लेटने को पलंग, पहनने को जूता, खाने को अन्न, चलने को सड़क, रहने को मकान, घर के चमकदार दिखने के लिए पेंट पॉलिश करने वाला भारतीय नागरिक वही अल्पसंख्यक या दलित है जिसे तुम घुसपैठिया, जिहादी या आतंकी का नाम देते हो। तो होली में ढोल बनाने वाला मुसलमान, रामलीला की चौकी सजाने वाला दलित और मुसलमान, खादी बनाने वाला मुसलमान, मरे जानवर की खाल उतारने से लेकर टैनरी चलाने वाला, लेदर जैकेट, लेदर पर्स, लेदर बैग, लेदर शूज और लेदर बेल्ट बनाने वाला भी मुसलमान और दलित ही मिलेगा। ऐसा ही है या नहीं? जरा आप हमें सोचकर बताइए। और आगे चलते हैं। टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर मुसलमान, सिख और दलित मिलेगा। क्या यह सही नहीं है कि कश्मीरी कैप्टन हिलाल अहमद राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से उड़ाकर भारत की सरजमीन पर ले आया? क्या यह सही नहीं है कि देश को सबसे पहले तोप बादशाह नसीबुद्दौला मीर फतेह अली बहादुर उर्फ टीपू सुल्तान ने दी? क्या ये खबर नहीं होनी चाहिए कि देश को मिसाइल देने वाला एपीजे अबुल कलाम मुसलमान था? क्या ये खबर नहीं होनी चाहिए कि चीन के खिलाफ 1962 की जंग में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मीर उस्मान ने दिया? क्या ये खबर नहीं होनी चाहिए कि 65 की जंग में पाकिस्तान के टैंक को वीर अब्दुल हमीद ने उड़ाया? सांप्रदायिकता की फूटी आंख रखने वालों, जरा याद करो आजादी के मतवालों बाबा रामचरण दास और मौलवी आमिर अली की दोस्ती को, जिनको अंग्रेज ने सजा देने का फैसला किया तो कहा इन हिंदू मुस्लिम दोस्तों को ऐसी सजा दो जिसे हिंदुस्तान का समाज याद रखे। तो फिर क्या हुआ? उनको ऐसी सजा दी गई तो आपको मालूम है वो सजा क्या थी? वो सजा ये थी कि फांसी का फंदा एक था और गर्दनें दो थी। फांसी के फंदे में एक गर्दन मौलवी आमिर की और दूसरी एक ब्राह्मण की थी। और वो पेड़ मालूम है जिस पेड़ पर ये फंदा लटका था वो कहाँ है? इसी अयोध्या में है। मगर आपको तो समझ आता नहीं, आप समझेंगे नहीं, ठीक है? अरे देश के दुश्मनों, याद करो मुनीर बेग और हुकुमचंद जैन की दोस्ती को, जो मुल्क की आज़ादी की खातिर एक दूसरे पर जान निसार कर दिया करते थे। और उनको दोस्ती की सज़ा मालूम है क्या दी गई थी? हुकुमचंद जैन को कब्र में दफनाया गया था और मुनीर बेग को चिता में जलाया गया था, ताकि आने वाली नस्लें याद रखें कि हिंदू मुस्लिम एकता करने वाले लोगों को ऐसी सज़ा दी जाती है। ये अंग्रेज़ ने सज़ा दी थी। तुमको याद नहीं होगा, और तुम याद करके भी क्या करोगे? तुम्हारे जहन में तो नफरत और सांप्रदायिकता घुसी हुई है और तुम्हारा मतलब तो दुनिया से, देश से दुश्मनी है ना। करते रहो, सजा तुमको भी इसकी मिलेगी। देश में नफरत की आग लगाने वालों, जरा आंखें खोलकर तुम धरती से आसमान तक देखो, पैर से सर तक, खेत से मंडी तक, भट्टे पर ईंट बनाने से ताजमहल तक मुसलमान और दलित मजदूरी दिखाई देगा। तुम कपड़ा बनाकर फिर सिलाई से लेकर धुलाई और प्रेस करने तक मुसलमान और दलित दिखाई देगा। जिस रोज मुसलमान और दलित समाज से निकल गया उसी दिन भारतीय समाज अपंग और पैरालाइज हो जाएगा। याद है ना ये बात? रहा हमारे देश के
बहुसंख्यकों का, तो उनके कारनामे तो हैं ही बहुत सारे। बात और न्यूज़ जो है और जो समाचार बनता है वो जब ही बनता है जब कुछ अजनबीयत हो, जब कोई निराली चीज़ हो। अब अगर 35 करोड़ में से 40-42 मुसलमान एसपी, डीएम या एम्बेसडर बन जाते हैं तो कौन सा आसमान फट रहा है भाई, कौन सी ज़मीन धंस जा रही है। और ये अजब इत्तफाक है, वाकई अजब इत्तफाक है कि यूपीएससी में पास होने वाले मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या बीजेपी की दौरे हुकूमत में ही बढ़ी है। पिछले 2 दशकों में ही ऐसा हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ। अरे नफरत के सौदा करो, देश की सभ्यता की लाज रखो। हम वसुधैव कुटुंबकम संगच्छध्वम संवद्धध्वम ऋग्वेद कहता है, अर्थात साथ चलें और मिलकर बोलें, उसी सनातन मार्ग का अनुसरण करें जिस पर पूर्वज चले हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ वेद कहते हैं ओम अस्तु मा सद्दमे तम सुमा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मा मृत्यम गमे, अर्थात है ईश्वर हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। ये देश है हमारा। बौद्ध धर्म कहता है धम्म शरणम गच्छामि, अर्थात मैं धर्म की शरण लेता हूँ। और धर्म क्या है? सच्चाई, स्नेह, प्यार, सहयोग, समर्पण, ये धर्म है कि नहीं? और हम तो सर्वे भवंति सुखिनाम वाले देश के नागरिक हैं ना, इसलिए ए पाखंडियों, नफरत, द्वेष, अन्याय और अधर्म की बात करके भारत की सभ्यता और संस्कृति तथा शांति को तो तुम भंग ना करो, और तुम अपने आप को भारतीय भी ना कहो तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तुम न तो संस्कृति पर खरे उतरते हो और ना ही सभ्यता पर। अब जरा मुसलमान भी सुन लें, आप जिस किताब और जिस नबी के मानने वाले हो ना, वो सिर्फ सच्चाई, सहयोग, सफाई, स्वच्छता, सेवा, संवेदनशीलता, संयम, सादगी और शिक्षा के साथ एक रब की इबादत और रसूल की पैरवी को ही कामयाबी की बात करती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पूरी दुनिया में किसी एक शहर में भी मुसलमान 100% इस्लाम पर नहीं दिखता। याद रहे, जिहाद और खिलाफत का फार्मूला धरती पर अमन और शांति के लिए है, ना कि फसाद, कत्ल गारतगरी और शोर शगफ के लिए। यहाँ ये समझ लेना भी जरूरी है कि मुसलमान पर जुल्म और परेशानी अपने अमाल की वजह से है, ना कि गैरों के तशद्दुद की वजह से। अगर मुसलमान अपने अकीदे को, मुसलमान का जो अकीदा है वो बिगड़ा हुआ है, अगर मुसलमान अपने अकीदे और अमल में पक्का होता तो याद है पूरी दुनिया सलामती और अमन के झंडे तले होती, बात ही कुछ और होती। याद रहे, जालिम लोग और बादशाह मुसलमानों पर मुसल्लत किए जाते हैं रब की तरफ से। मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारियों और असल काम को छोड़ने की नहुसत की वजह से ये सब कुछ धरती पर होता है। लेकिन अजीब सा लगता है आपको, मानना पड़ेगा इसको, और इसको सच्चाई को कबूल करना पड़ेगा। याद रहे, जालिम लोग और बादशाह मुसलमानों पर मुसल्लत किए जाते हैं रब की तरफ से। मुसलमानों की अपनी जिम्मेदारियों और असल काम को छोड़ देने की नहुसत की वजह से ये जुल्म होता है तुम पर। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीक़ कुरान होकर। शुक्रिया।